आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर और महान नाम में मैं आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सामर्थी समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े। परमेश्वर का वचन यशाया चैप्टर 40 के 8 में कहता है कि पत्ते झड़ जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, पर परमेश्वर का वचन सदा के लिए स्थापित रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमारे मसीह जीवन का बिल्डिंग मटेरियल है और आज पास्टर जायन आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप अपने पूरे परिवार के साथ इस प्रोग्राम को इस वक्त देखें और दूसरों को भी इस प्रोग्राम के बारे में इस वक्त बताएं कि आओ शुभ संदेश पे एक प्रोग्राम आ रहा है जिसमें हम एक साथ परमेश्वर के ज्ञान और वचन में बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के ज्ञान और वचन में बढ़ने के द्वारा शैतान की हर एक जकड़ और पकड़ आपके जीवन के ऊपर से पूरी तरह से टूट जाती है। यीशु के नाम में मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में। आओ बढ़ें। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. यीशु के सुंदर नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास और अभिषेक समय में स्वागत करता हूं जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपनी आत्मा को तैयार करते हैं और प्रार्थना के द्वारा इस समय की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में हर एक भाई और हर एक बहन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं जो इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि इनके हृदय और आत्मा इस वक्त खुले हैं तेरे वचनों के द्वारा बढ़ाए जाने के लिए, तेरे वचनों को विश्वास और आनंद के साथ अपनी आत्मा में ग्रहण करने के लिए। और इनका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, जैसे ये अपने आप को तेरे सामने खोलेंगे, तेरे द्वारा बढ़ाए जाएंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन सारे गवाहियों के लिए, उन सारे चमत्कारों के लिए, सुंदर कार्यों के लिए जो तू हम सब के जीवनों में कर रहा है। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें या तो सच्चाई जानी कि अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम मानव जाति से नहीं, ईश्वर के जाति से हैं। हम ईश्वर हैं। और ये हमने परमेश्वर के वचन में देखा कि यीशु कह रहा है कि क्या तुम्हारे शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि तुम परमेश्वर हो, मतलब ईश्वर हो, सबसे महान के पुत्र। और वही स्क्रिप्चर हमने पुराने नियम से देखा जहाँ पे परमेश्वर कह रहा था कि तुम ईश्वर हो, the children of the most high. Praise God. और एक चीज़ हमने देखी जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो हमने देखा था कि किस तरीके से वचन दिखाता है कि हमारे मुंह में सामर्थ है, जीवन की सामर्थ है, मृत्यु की सामर्थ है। और उसी दिशा में आज हम आगे बढ़ते हुए और इन बातों को हम जानेंगे। बट जस्ट इन केस अगर आपने हमारा पहला एपिसोड मिस किया है तो इंश्योर कीजिए कि आप हमारे YouTube के चैनल में वापस जाकर दोबारा देखिए।
ताकि आप सब कुछ अच्छी तरीके से, पूरे तरीके से पकड़ पाए। प्रेज लॉर्ड। प्रोवर्ब की पुस्तक से हम वो वर्स दोबारा देखेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21, और ये कहता है, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग, एंड दे दैट लव इट शैल ईट द फ्रूट thereof. Praise God. Praise God. Praise God. ये कहता है कि मृत्यु और जीवन हर एक के जीव में है। जो इसको जानते हैं, जो इसका फल जानते हैं, जो इसको इस्तेमाल करना जानते हैं, वो इसका फल भोगेंगे। वाओ, प्रेज गॉड। आज थोड़ा सा इसी के गहराई में हम लोग जाएंगे और कुछ चीज़ें समझेंगे कि ये क्या है, कैसे है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। Praise God. Hallelujah. Okay. So, जब हम कहते कि जीभ से सीधा सीधा मतलब होता है शब्द, क्योंकि जीभ वो अंग है जिससे हम बातें करते हैं, जो हमारे शब्दों को जगह देता है। तो शब्द क्या है, ये जानना कि शब्द क्या है बहुत बहुत ज़रूरी है। शब्द कोई एक सिर्फ वाइब्रेशन या तो एक अलग तरीके की आवाज़ नहीं है। शब्द उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। हर एक शब्द का एक मतलब है, हर एक शब्द का एक अर्थ है, हर एक शब्द के पीछे एक मैसेज है, जो कि सिर्फ शरीर का मैसेज नहीं है, जो आत्मा से निकल रहा है। मान लीजिए आप कुछ बोलते हैं, आप अपनी आत्मा से बोलते हैं, परंतु वो आपके मुंह से निकलता है और शारीरिक स्तर में एक वाइब्रेशन के रूप में वो मुंह से निकलता है, परंतु उसका जो ओरिजिन है, उसकी जो शुरुआत है, वो आत्मा से हुई। तो ये जो हम शब्द बोलते हैं, मुंह से जो शब्द बोलते हैं, चाहे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के ही वजह से क्यों ना हो, वो एक आत्मिक ओरिजिन से, एक आत्मिक शुरुआत से आती है, एक आत्मिक आरंभ से निकलती है, और फिर वो हम शरीर के स्तर में सुन पाते हैं। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति मन में ही कुछ बातें कहे, मन में ही कुछ बातें बोले, तो वो पूरा नहीं होता। बहुत बार बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, मन ही मन प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर ने ये प्रार्थना सुन लिया। ये होता नहीं है। हाँ, ये सच है, परमेश्वर आपके मन की बात जानता है, परंतु जब तक आप उसे अंगीकार नहीं करते, अब जब तक आप उसे मुंह से बोलते नहीं हो, वो प्रार्थना नहीं होती, वो आपके सिर्फ मन का सोच होता है। रोमियो की पुस्तक कुछ मैं दिखाना चाहता हूं आपको। दस अध्याय एक मिनट जरा रुकिए। 10 अध्याय 10 आयत, और ये कहता है, For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. ये कह रहा है, with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.
वो कहते कि हृदय से एक व्यक्ति विश्वास करता है और वो सही ठहराया जाता है। कहते ऑन टू राइचसनेस, मतलब सहीता तक वो पहुंचता है, वो सही बनता है। परंतु जब मुंह से वो घोषणा करता है, उन्हीं शब्दों को वो जब बोलता है, अंगीकार करता है, तो उसकी बोली, उसका अंगीकार उसे बचाता है, उसका उद्धार करता है। जब आप कोई भी चीज मन में रखते हैं, वो उस बोलने की शुरुआत में पहले मन में होता है। जब हम उसे मुंह से बोलते हैं, आवाज के रूप में वो निकलता है, वो बोली संपूर्ण होती है, वो बोली कंप्लीट होती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हमारे आत्मा में नहीं रही, वो आत्मा से निकलकर शरीर के स्तर में आए, संपूर्णता को पाई। प्रेज लॉर्ड। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने इस दुनिया की रचना और दुनिया की सृष्टि अपने मुंह से बोल कर की। एक है रचना, रचना मतलब वजूद देना, सॉरी यस, रचना मतलब वजूद देना, क्रिएट, टू क्रिएट। उसके बाद बनाना। अब दोनों में क्या अंतर है? एक है जहां पे नहीं है, कुछ नहीं से कुछ बन गया, और दूसरा है कुछ एक चीज थी, वो अपने रूप को बदल दिए। जैसे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा मंडरा रहा था और सब जगह पे क्यास था, फिर परमेश्वर ने कहा, तो कुछ बातें जो परमेश्वर ने कही थी उसने वजूद दिया, कुछ नहीं से वजूद दिया। और कुछ बातें जब उसने कही, उसने उसकी स्थिति को बदल दिया, मेक करना। फॉर एग्जाम्पल, मिट्टी से एक व्यक्ति घड़ा बनाता है, तो उसी तरीके से परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने रचना किया। परंतु दोनों ही चीजें उसने बोल कर की, दोनों ही बातें उसने बोल कर की। यूहन्ना की पुस्तक 5:8 कुछ मैं दिखाऊंगा आपको। John chapter 5 verse 8. Okay, Jesus said unto him, Rise, take up thy bed and walk. Verse 9. And immediately the man was whole and took up his bed and walked, and on the same day was the Sabbath. Oh, hallelujah. ये क्या कहता है? यीशु ने उसे कहा, उठ, अपने बिस्तर को उठा और चल। क्या हुआ ये? यीशु ने कहा, उसने अपने मुंह से बोला कि उठ, खड़े हो, अपने बिस्तर को उठा और चल। और जैसे ही उसका वचन आया, जैसे ही उसके बोली निकली, वो व्यक्ति संपूर्ण हो गया, उसके अंदर जान आ गया, जीवन आ गया, वो उठा और वो चला। एक किस तरीके से कार्य किया? जो आत्मा में यीशु के सामर्थ था, वो उसके मुंह से निकला, उसने बोला। परमेश्वर ने बोलकर रचना की, सृष्टि की। यीशु ने बोलकर चंगाई किया, सृष्टि किया। उसके वचन में ताकत थी, उसके वचन में शक्ति था। और आज हम उसी पिता के पुत्र हैं और उसी यीशु के भाई और बहन हैं, और उसी यीशु के पहचान और नाम से इस पृथ्वी में है। जिस पिता ने और जिस यीशु ने अपने मुंह को इस्तेमाल करते हुए, अपने शब्दों को इस्तेमाल करते हुए अपने जीवनों को बनाया और हर एक चीज को बदला।
प्रेज गॉड। इफिसियों की पुस्तक जल्दी से कुछ एक दिखाना चाहता हूँ, 6 का 17। कहते हैं, and take the helmet of salvation and the sword of the spirit which is the word of God। सिर पे उद्धार की टोपी और आत्मा का तलवार लेना जो कि परमेश्वर का वचन है। यहाँ पे वो कहता है कि आत्मा का तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। अब परमेश्वर के वचन को भी दो अलग अलग तरीके से हम वचन में जब अध्ययन करते हैं पाएंगे। यहाँ पे जो शब्द है वो कहता है कि आत्मा का तलवार जो कि वचन है, और इसका ग्रीक जो शब्द है जिससे अनुवाद किया गया है वो है रेमा। अब इब्रानियों की पुस्तक में जाएंगे 4 के 14 में, 4 के 12 में, और ये कहते हैं, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword। तो परमेश्वर का वचन जीवित है, शक्तिशाली है, दो धारी तलवार से भी तेज है, और भी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। बट यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो एक ग्रीक शब्द से लिखा गया है लेगोस। इसे लोगोस भी बोलते हैं, लेगोस भी बोलते हैं। उसका क्या मतलब है? एक शब्द जो सच्चाई है, जो परमेश्वर से जन्मी है, जो परमेश्वर की इच्छा है, वो है लेगोस। परमेश्वर का वचन है लेगोस। परंतु जब हम उसी शब्द को मुंह से अंगीकार करते हैं, उसी शब्द को विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, उसी शब्द को हम अपने जीवन से जुड़े हुए परिस्थिति में इस्तेमाल करते हैं, मुंह से घोषणा करते हैं, मुंह से जब वो निकलता है अपने शक्ति के साथ, अपने सामर्थ्य के साथ जब मुंह से निकलता है, तब वो लेगोस से रेमा बन जाता है। तब वो लेगोस से रेमा बन जाता है। जब आप कहते हो कि नहीं मुझे पता है, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं जानता हूँ इन सबको, तो वो आपके पास एक लेगोस है। परंतु जब आप ठान लेते हो कि इसे मैं अपने जीवन में देखूंगा, करूंगा, बोलूंगा, और आप मुंह से डिक्लेयर करना शुरू कर दे, मान लो आप बोलना शुरू कर देते हो कि महान वो है जो मुझ में है, ना ही कि वो इस दुनिया में है। जिस वक्त आप विश्वास के साथ इसे घोषणा करना आरंभ करते हो, उसी वक्त ये जो शब्द है शक्ति के साथ आपके आत्मा के अंदर से विश्वास से भर कर निकलता है, एक आग के साथ निकलता है, और वो जो शब्द होता है वो होता है रेमा। वो शब्द क्या होता है? रेमा। अब ध्यान दीजिए, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने होठों से विश्वास के साथ बोलते हो, वो उसी रीति से कार्य करता है मानो परमेश्वर खुद अपने मुंह से बोल रहा है। ध्यान दीजिए, आज आप एक ऐसे समय में जी रहे हो जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर अपने जीवन को जी रहा है। ध्यान दीजिए, आप यीशु के दिन को बढ़ा रहे हो, आप यीशु के उपस्थिति हो। आज के दिन, इस समय आप यीशु के उपस्थिति हो, आप यीशु के नाम में इस पृथ्वी में जी रहे हो। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यूहन्ना की पुस्तक 20 का 21, और इसको मैं पढ़ूंगा किंग जेम्स बाइबल से। Then said Jesus to them, Peace be unto you, as my Father had sent me, even so send I you। तो तुम सबके ऊपर शांति हो, शांति रहे। जिस तरीके से मेरे पिता ने मुझे भेजा था, उसी तरीके से मैं तुझे भेज रहा हूं। उसी रीति से, एग्जैक्टली उसी तरीके से, जिस तरीके से पिता ने मुझे भेजा, उसी रीति से मैं तुझे भेज रहा हूं। जिस अधिकार के साथ परमेश्वर ने मुझे भेजा, जिस रीति से, जिस सोच से परमेश्वर ने मुझे भेजा,
मैं उसी अधिकार से, उसी सोच से, उसी तरीके से मैं तुझे भेज रहा हूं। आज हम यीशु मसीह की उपस्थिति हैं और हमारे जुबान में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य दिया गया है। प्रेज गॉड। जो मोसेस ने प्रार्थना किया था कि मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को भविष्यवक्ता बनाए। जो जोएल ने भविष्यवाणी किया था कि एक समय आएगा, पवित्र आत्मा हर एक में आ जाएगा और हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी करेंगे। आज हम उन दिनों में जी रहे हैं। भविष्यवाणी का मतलब क्या है, या भविष्यवक्ता का मतलब क्या है, एक प्रॉफिट ऑफ गॉड का मतलब क्या है? उसका सीधा सीधा मतलब है कि जिसके बोली में सामर्थ्य है, जो जब बोलने लगता है वो परिस्थितियों को अपने बोली के द्वारा बदल देता है। वो अपने परिस्थितियों के द्वारा वो अपने वचनों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा परिस्थितियों के ऊपर राज करता है। कितना सुंदर है। इस दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हाथ देखकर बता देंगे कि आपका भविष्य कैसे होगा, परंतु परमेश्वर ने हम सबको ऐसा जीवन दिया है, हाथ में कुछ भी लिखा हो क्यों ना, हम अपने अनुसार वचनों को बोल के अपने भविष्य को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, कोई भी दिशा दे सकते हैं, अगर हम अपने मुंह को इस्तेमाल करना सीख जाएं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम कौन सी किस्मत लेके जन्मे हैं। परमेश्वर ने तो किस्मत ही हमारे हाथ दे दिया। परमेश्वर ने तो हमारे हाथ हमारा भविष्य दे दिया। अगर हम इन बातों को समझें और इन बातों का इस्तेमाल करें, क्या कुछ नहीं बदल सकता। आप परमेश्वर से जन्मे हो। परमेश्वर का जीवन आप सबके अंदर है। परमेश्वर की आत्मा आप सबके अंदर है। आप आत्मा से नए जन्मे हो। ध्यान दीजिए। और वचन की सच्चाई अगर आप अपने आत्मा में रखो और दिन रात अपने मन में, अपने दिमाग में उसका मनन करो, तो वहां से आप ये फल अपने शारीरिक स्तर में भी देख पाओगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आशा करता हूं आपने बहुत सारी चीजें आज सीखी। इनको दिन रात मनन कीजिए। इस एपिसोड को दोबारा देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पे जाइए। YouTube चैनल का नाम है पास्टर ज़ायन, और ये कुछ ऐसे वचन हैं जिनको आपको बार बार सुनना है जब तक आपके रग रग में इसका विश्वास ना भर जाए। प्रेज गॉड। अब आप मानव नहीं हो तो उस नीचे स्तर को जीने से इनकार करो। परमेश्वर ने आपको उठाया है, अपने साथ बिठाया है। आप उससे जन्मे हो, उसका जीवन आपके अंदर है। बधाई हो। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। The Bible shows that God uses His Word to build His people. If you regularly expose yourself to God's Word, the Word of God will build your life. Over the years, thousands of people have improved, seen growth, and witnessed the miraculous power of God by using the Christian Daily Devotional, The Secret of Success. The Secret of Success is the Christian Daily Devotional, written under the unction of God, by the anointed ministers, Pastor Zion and Pastor Praise. We invite you to come and be a part of this revival movement, which God is executing on earth, through His Word, via the Secret of Success Daily Devotional. Each day you'll get a message from God's Word, followed by a prayer. Your day will not only be lifted by His Word, but your spirit will also find the right materials to meditate and to imbibe. God's Word is the true nourishment for a man's soul. It is not just for a day that we need nourishment, but every day. A fresh manna for each day is God's idea.
Visit the website of The Secret of Success, secretofsuccess.online, and make it a practice to read The Secret of Success every day. You can also find its link in the description below. You can also connect to us over WhatsApp, and we will ensure that you receive your daily dose of inspiration, The Secret of Success. Always remain a student of God's Word, and never be an alumni in studying the Word of God. There is so much in His Word. The more you grow, the more you'll find the opportunity to grow more. Secret of Success. Transforming lives, and giving each day a lift. अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है, आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। God bless you. We just love you. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church. Making the world a better place.